जय श्री राम। पवित्र चैत मास में सुनिए श्री राम की अद्भुत कथा। पवित्र चैत मास चल रहा है। यह वही दिव्य समय है जब धरती पर अवतार लेते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। यह महीना भक्ति, तप और धर्म का प्रतीक है। इसी पावन समय में हम श्रवण कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण की अद्भुत कथा। पुराणों में कहा गया है कि चैत मास में रामायण का पाठ और श्रवण करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जब श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र से उस पवित्र स्थान के बारे में पूछा, तब ऋषि ने बताया, हे राम, यह वही सिद्धाश्रम है जहाँ भगवान विष्णु ने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने वामन अवतार धारण करने का संकल्प लिया था। उसी समय असुरराज राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था और एक महान यज्ञ कर रहे थे। देवता चिंतित होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की, हे प्रभु, आप वामन रूप धारण करके हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने महर्षि कश्यप और माता आदिति के पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर वामन रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ में पहुँचे और केवल 3 पग भूमि मांगी, लेकिन उन तीनों पगों में ही उन्होंने पूरी सृष्टि नाप ली और इस प्रकार देवताओं को उनका अधिकार वापस मिला। अब कथा वर्तमान में आती है। महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सिद्धाश्रम पहुँचे। वहाँ उन्होंने यज्ञ की दीक्षा ली और राम लक्ष्मण को आदेश दिया, तुम दोनों इस यज्ञ की रक्षा करो। दोनों राजकुमार 6 दिन और 6 रात तक बिना सोए पूरी सतर्कता से पहरा देते रहे। छठे दिन अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई। राक्षस मारीच और सुबाहु अपनी सेना के साथ आए और यज्ञ में विघ्न डालने लगे। उन्होंने आकाश से रक्त की वर्षा करनी शुरू कर दी। तभी श्री राम ने धनुष उठाया और कहा, अब इन दुष्टों का अंत निश्चित है। श्री राम ने पहले मानव अस्त्र चलाया, जिससे मारीच दूर समुद्र में जा गिरा। फिर उन्होंने अग्नि अस्त्र से सुबाहु का वध कर दिया और अंत में वायव्य अस्त्र से बाकी राक्षसों का संहार कर दिया। पूरा आश्रम आनंद से भर गया। ऋषि मुनि प्रसन्न होकर श्री राम की स्तुति करने लगे। यज्ञ बिना किसी विघ्न के पूर्ण हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर कहा, हे राम, तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण पालन किया है। तुमने इस सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। अब श्री राम और लक्ष्मण मिथिला की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ एक नई अद्भुत लीला उनका इंतजार कर रही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहिए अपने चैनल कथा कहानी 13 के साथ, जहां मिलती है ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा से भरी कथाएं। जय श्री राम।